Good morning, class. How are you all? Hope you all are fine and safe at your homes. So, kids, today in English 2, we will be studying a new chapter. आज इंग्लिश 2 में हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे. That is chapter number 13. And the name of the chapter is The Bremen Town Musician. टाउन का मतलब क्या होता है? जो छोटे शहर होते हैं उनको हम टाउन बोलते हैं. और ब्रेमेन जो है एक छोटे टाउन मतलब शहर का नाम है. और म्यूजिशियन कौन होते हैं? वो पर्सन जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करते हैं, जैसे ढोलक, सितार, गिटार. जो लोग उसको बजाते हैं, उसको प्ले करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? म्यूजिशियन. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ वॉशरमैन. एक बार की बात है, एक वॉशरमैन था. वॉशरमैन कौन होता है? वॉशरमैन जो धोबी कपड़े धोते हैं उसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वॉशरमैन. तो एक बार की बात है, एक वॉशरमैन था. हिज डोंकी कैरिड सैक्स. उसका जो डोंकी था वो सैक्स कैरी करता था, अपने पीठ पे सैक्स को कैरी करता था, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाता था. डोंकी किसको बोलते हैं? गधा को बोलते हैं. और सैक्स क्या होता है? जो बड़े बड़े प्लास्टिक जूट के बैग्स होते हैं पेपर के, उसको हम लोग सैक्स बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में घर में लोकल भाषा में बोड़ा बोलते हैं, जिसमें धान गेहूँ वगैरह आप रखते हो या फिर कोई और सामान हो गया तो बोरे में रखते हैं, तो उसी को हम सैक्स बोलते हैं. ठीक है. द डोंकी ग्रू ओल्ड एंड वीक. जो गधा था वो बूढ़ा हो गया और कमज़ोर हो गया. ठीक है. सो द वॉशरमैन थॉट ऑफ गिविंग द डोंकी अवे. फिर जो धोबी था वो सोचा कि ये जो डोंकी है अब तो ये कमज़ोर हो गया है और बूढ़ा भी हो गया है और ये काम भी अब कम करेगा, सो मैं इसको कहीं दे दूँगा, कहीं मतलब इसको भेज दूँगा. ठीक है. देखो यहाँ पे वॉशरमैन क्या बोल रहा है. दिस डोंकी इज़ सो ओल्ड आई विल गिव हिम अवे. क्या बोलता है कि ये जो डोंकी है, गधा है, ये बहुत बूढ़ा हो गया, अब मैं इसको कहीं दे दूंगा. ठीक है. नाउ द डोंकी बिकेम सैड. जो डोंकी था वो दुखी हो गया. क्यों दुखी हो गया? क्योंकि जो उसका मास्टर था उसको कहीं और भेजना चाहता था, क्योंकि वो बूढ़ा हो गया. अब वो कम काम करेगा क्योंकि वो कमज़ोर हो गया था, इसीलिए उसका मास्टर उसको कहीं और भेजना चाहता था, क्योंकि उसको उसके मास्टर को लग रहा था कि ये बूढ़ा हो गया, ये मेरे पे बोझ हो गया. तो इसीलिए जो डोंकी था वो दुखी हो गया. कोई भी दुखी हो जाएगा जब उसका मास्टर उसको कहीं भेजना चाहेगा, तो कोई भी इंसान जानवर दुखी हो सकता है. ठीक है. ना He always wanted to do something for others. जो डोंकी था वो हमेशा सबके लिए कुछ ना कुछ करना चाहता था. ठीक है. He decided to go to Bremen to entertain people. ब्रेमेन एक छोटा सा टाउन है, वो वहाँ जाना चाहता था ताकि वो लोगों का मनोरंजन कर सके. ठीक है. एंटरटेनमेंट को क्या बोलते हैं? मनोरंजन. ठीक है. He was a good musician. जो डोंकी था वो अच्छा म्यूजिशियन था. ठीक है. मैंने बताया था ना म्यूजिशियन किसको बोलते हैं? अ पर्सन हु प्लेज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. जो पर्सन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं उसको क्या बोलते हैं? म्यूजिशियन. तो जो डोंकी था वो अच्छा म्यूजिशियन था. द डोंकी बिगेन हिज जर्नी अलोन. जो डोंकी था वो अपना यात्रा अकेले शुरू किया. ठीक है. ऑन द वे ही मेट अ कैट आउटसाइड अ बंगलो. शी वॉज क्राइंग. जो डोंकी था वो अपना जब जर्नी अकेले शुरू किया तो रास्ते में उसको एक बिल्ली दिखी एक बंगलो के बाहर, और वो जो बिल्ली थी वो रो रही थी. वाई आर यू क्राइंग? आस्क्ड द डोंकी. जो डोंकी है वो बिल्ली से पूछा कि आप क्यों रो रही हो? तो बिल्ली ने देखो क्या आंसर किया. आई एम ओल्ड सेड द कैट. जो कैट है वो बोली कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ. आई कैन नॉट कैच माइस. मैं चूहे नहीं पकड़ सकती. माई मास्टर डज नॉट वॉन्ट मी. वो फिर वो बोलती है कि जो मेरा मालिक है, मास्टर है, वो मुझे नहीं चाहता क्योंकि मैं अब चूहे नहीं पकड़ सकती, मैं बूढ़ी हो गई हूँ. ओके. अब देखो डोंकी क्या बोला. आई एम गोइंग टू ब्रेमेन. कम विथ मी टू प्ले म्यूजिक. वी कैन स्टिल बी यूजफुल टू आवर न्यू नेबरहुड.
फिर वो जो डोंकी है वो बोलता है कि मैं ब्रेमेन जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ चलो, मैं म्यूज़िक बजाने जा रहा हूँ। हम लोग नए नेबर्स का मतलब क्या होता है, जो बगलगीर रहते हैं, नेबरहुड मतलब क्या हुआ, जो बगलगीर हुए आपके, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, नेबर्स। तो जो वो बोलता है कि जो नेबरहुड के लोग हैं, न्यू नेबरहुड के लोग, हम लोग उनके काम आ सकते हैं, यूज़फुल हो सकते हैं उनको इंटरटेन करके। तो कैट है उसको क्या बोलती है, थैंक यू, बोलती है धन्यवाद। फिर दे वॉकड ऑन, फिर दोनों जर्नी शुरू करते हैं। दे केम अक्रॉस अ सैड लुकिंग डॉग आउटसाइड अ बिल्डिंग। जब वो लोग अपना जर्नी शुरू करते हैं, डोंकी और कैट, तब वो लोग रास्ते में एक डॉग को देखते हैं जो बहुत उदास होकर एक बड़े से बिल्डिंग के बाहर बैठा हुआ था। What is making you so sad? asked the donkey. जो डोंकी है वो कुत्ते से पूछता है कि तुम्हें क्या बात है जो तुम्हें इतना दुखी बना रहा है। I am old. फिर डॉग भी क्या बोला कि मैं बूढ़ा हूँ। I cannot chase thieves. फिर वो बोलता है कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, कमज़ोर हो गया हूँ, तो मैं अब जो चोर है उनको नहीं पकड़ सकता, मैं उनको दौड़ा नहीं सकता, चेज़ नहीं कर सकता। ठीक है, थीव्स किसको बोलते हैं, चोर को बोलते हैं। ठीक है, नो वन नीड्स मी सेड द डॉग। फिर डॉग बोला कि मेरे को कोई नहीं चाहता, क्योंकि अब मैं काम नहीं आ सकता किसी के, तो मुझे अब कोई नहीं चाहता। सॉरी, अब देखो, कम विथ अस टू ब्रेमेन, वी कैन बी म्यूजिशियन। फिर डोंकी क्या बोलता है कि हमारे साथ ब्रेमेन चलो, हम लोग म्यूजिशियन हो सकते हैं। दिस इज़ वंडरफुल। कौन बोला, डॉग बोला। डॉग बोला कि ये तो बहुत अच्छी बात है, वंडरफुल। ना, द थ्री एनिमल्स वॉकड ऑन। अब गधा, बिल्ली और कुत्ता तीनों चलना शुरू किए, जर्नी फिर से स्टार्ट किए। दे केम टू अ शॉप। फिर वो एक शॉप क्या होता है, दुकान, वो लोग दुकान के पास आए। अ हैन सेट ऑन द गेट। एक हैन जो थी वो गेट पे बैठी थी। शी वॉज क्लकिंग का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा टंग ट्विस्ट करके आवाज़ निकालना, मतलब दुखी होके आवाज़ निकालना। वॉट इज़ द मैटर आस्क्ड द थ्री एनिमल्स। फिर जो तीनों जानवर थे, द डॉग, द कैट, द डोंकी, वो तीनों एनिमल्स, जानवर, वो हैन से पूछते हैं कि क्या बात है। बस देखो अब हैन क्या बोलती है, आई एम ओल्ड, आई कैनॉट ले मेनी एग्स। बोलती है कि मैं बूढ़ी हूँ और मैं बहुत सारे अंडे नहीं दे सकती हूँ। द शॉपकीपर डज नॉट वॉन्ट मी। बोलती है कि जो ये शॉपकीपर है, दुकानदार है, ये मुझे नहीं चाहता, क्योंकि मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब ज़्यादा अंडे नहीं दे सकती। अब देखो डोंकी क्या बोलता है, वेल कम विथ अस, वी आर गोइंग टू ब्रेमेन, वी कैन मेक अ म्यूज़िक टुगेदर। फिर वो बोलता है कि चलो हमारे साथ ब्रेमेन, और हम लोग साथ में म्यूज़िक बना सकते हैं। ओह व्हाट अ गुड आइडिया। जो हैन है वो बोलती है कि कितना अच्छा आइडिया है। द फोर ऑफ देम वेंट टुगेदर। फिर चारों जानवर जो थे वो साथ में अपना जर्नी फिर से स्टार्ट किए। कौन कौन था, डोंकी का मास्टर उसको निकाल दिया था, क्योंकि वो भी ओल्ड हो गया था। जो कैट थी उसका भी मास्टर उसको निकाल दिया था, क्योंकि वो भी बूढ़ी हो गई थी, ज़्यादा चूहे नहीं पकड़ पा रही थी। जो डॉग था उसको भी निकाल दिया गया था कि वो अब थीव्स को चेज़ नहीं कर पा रहा था। और जो हैन थी उसको भी उसका मास्टर नहीं चाहता था कि वो बहुत सारे अंडे नहीं दे सकती थी, क्योंकि वो भी बूढ़ी हो गई थी। तब जो डोंकी है वो सबको अपने साथ ले जा रहा था, कहाँ, ब्रेमेन, ताकि वो वहाँ पे जाकर म्यूजिशियन बन सके और लोगों को इंटरटेन कर सके, मनोरंजन कर सके लोगों का। ठीक है। इन द इवनिंग दे रीच्ड अ फॉरेस्ट। जब शाम हो गई तो वो लोग फॉरेस्ट पहुँचे, जंगल में पहुँचे। द हैन फ्लू टू द ट्री टॉप। जो हैन थी वो पेड़ के ऊपर उड़कर चली गई। शी सॉ अ लाइट शाइनिंग। तब वो देखती है कि लाइट जो है वो शाइन कर रहा है, मतलब जो लाइट है वो चमक रहा है। शी टोल्ड हर फ्रेंड्स
देयर इज़ अ लाइट नियर बाय, वो बताती है अपने दोस्तों को कि यहाँ पे नज़दीकी में लाइट है। देयर मस्ट बी अ प्लेस फॉर अस टू रेस्ट, बोलती है कि वहाँ पे ज़रूर जगह होगा हम सबको आराम करने के लिए। द डोंकी सेड लेट अस गो नाउ टू सी इट, तो जो डोंकी है वो बोलता है कि चलो चलते हैं देखने हम लोग सब। द 4 फ्रेंड्स फाउंड अ कॉटेज, फिर जो चारों दोस्त थे उनको कॉटेज मिला। कॉटेज क्या होता है? घर होता है लकड़ी का छोटा सा, उसको कॉटेज बोलते हैं। द डोंकी वेंट टू द विंडो, जो डोंकी था वो विंडो के पास जाकर देखता है, खिड़की से झांकता है। ही सॉ 2 थीव्स, जो डोंकी है वो 2 चोर को देखता है। व्हाट डू यू सी, जो हैन पूछती है कि तुम क्या देख रहे हो, क्या दिख रहा है तुम्हें। देयर इज़ अ टेबल विथ फूड, थीव्स आर काउंटिंग मनी, जो डोंकी है बताता है कि टेबल है और उसके ऊपर बहुत सारा खाना रखा हुआ है और 2 चोर बैठे हुए हैं जो पैसे गिन रहे हैं बैठ के। द एनिमल डिसाइडेड टू ड्राइव द थीव्स अवे, फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि ये जो थीव्स हैं, दोनों चोर हैं, इनको हम लोग भगाएंगे। दे वेंट टू द पुलिस स्टेशन, जो चारों जानवर थे वो पुलिस स्टेशन चले गए। द डोंकी ब्रेड लाउडली, जो डोंकी था वो अपना आवाज़ तेज़ निकाला। ही हाँ, जो डोंकी अपना आवाज़ निकालता है वो बहुत तेज़ निकाला। द कैट म्याउड, जो बिल्ली है वो भी अपना आवाज़ निकाली। द डॉग बार्क्ड, भौ भौ, जो डॉग है वो अपना आवाज़ निकाला। द हैन क्लग्ड, क्ल्यूक क्ल्यूक, जो हैन है वो अपना आवाज़ निकाली। सॉरी, द हैन क्लिक्ड, वो अपना आवाज़ निकाली। इट वॉज अ लॉट ऑफ नॉइज, द पुलिसमैन केम आउट, जब चारों जानवर मिलकर अपना अपना आवाज़ निकालने लगे तो बहुत ज़्यादा आवाज़ गूंजने लगा। द पुलिसमैन जो था वो बाहर आया। ऑल द 4 एनिमल्स रैन टूवर्ड्स द कॉटेज, जो चारों जानवर थे वो लोग कॉटेज की ओर दौड़ने लगे। कॉटेज का मतलब क्या होता है? स्मॉल कंट्री हाउस, छोटा सा घर, उसको कॉटेज बोलते हैं। द पुलिसमैन रैन आफ्टर देम, जो पुलिसमैन रैन आफ्टर देम, जो पुलिसमैन था उनके पीछे पीछे दौड़ा। द थीव्स सॉ द पुलिस कमिंग, जो दोनों चोर थे जब देखे कि पुलिस आ रहा है, दे रैन अवे फ्रॉम द कॉटेज, वो लोग पुलिस को देखे कॉटेज से भाग गए। द एनिमल्स गॉट द कॉटेज, जो जानवर थे उन्हें वो कॉटेज मिल गया। इट बिकेम देयर होम, जो कॉटेज था वो उनका घर बन गया। टुडे इज़ देयर फर्स्ट म्यूजिकल शो इन द ब्रेमेन, आज के दिन उनका पहला म्यूजिकल शो है ब्रेमेन में। लेट अस गो टू सी देम प्ले म्यूज़िक फॉर देयर न्यू नेबरहुड, फिर देखते हैं कि वो अपने नए जो पड़ोसी लोग हैं उनके लिए वो म्यूज़िक बजाने वाले हैं, तो वो लोग कैसा परफॉर्म करते हैं। अब आप देखो, हैन पियानो बजा रही है, ये शायद फ्लूट बजा रहा है डॉग, कैट जो है वो ड्रम बजा रही है, और ये देखो जो डोंकी है वो भी कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले कर रहा है। नाउ टुडे इज़ देयर शो, और वो जैसा डोंकी का मन था, सपना था कि वो लोग को अपना म्यूज़िकल टैलेंट से सबको इंटरटेन करे, मनोरंजन करे सबका, तो वो कर रहा है। चलो।